साढौरा की गलियों, मोहल्लों व बाजार में पेट की भूख मिटाने के लिए भटकता गौवंश। यह एक विडंबना ही कही जाएगी। जब तक यह गौवंश मानव के लिए उपयोगी था तब तक तो इसकी सेवा आदि होती रही, मगर इसके अनुपयोगी होते ही इसे बेसहारा कर दिया गया। आज यह गौवंश कस्बे के बाजार व गली दर गली में भटकने पर मजबूर है। यह भटकता गौवंश जहां लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, वही यह गौवंश खुद भी दुर्घटनाओं का शिकार होकर घायल व मौत का शिकार हो रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे भटकते इस गौवंश के रखरखाव आदि के लिए सरकार आखिर क्यों चुप्पी धारण किए हुए है? वैसे तो साढौरा में बेसहारा गौवंश के रखरखाव के लिए एक गौशाला की व्यवस्था भी की हुई है, मगर यह गौशाला सभी बेसहारा पशुओं के रखरखाव के लिए नाकाफी सिद्ध हो रही है। साढौरा कस्बे में बेसहारा गौवंश की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अनेकों बार समाज सेवी लोगों द्वारा काफी संख्या में गौवंश को नारायणगढ़ व आसपास की गौशालाओं में पहुंचाया जा चुका है, मगर इनकी संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पेट की सुधा मिटाने के लिए यह गौवंश गंदगी में मुंह मारते हुए पॉलीथीन भी खा रहे हैं, जिसके कारण से ये दर्दनाक मौत का शिकार भी हो रहे हैं। मगर सौभाग्य यह है कि कस्बे में कुछ चंद ऐसे लोग भी हैं जो समय समय पर बेसहारा गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था करते हैं तथा घायल होने पर उनका उपचार भी करते हैं। चलिए आज हम आपको ऐसे गौ सेवकों से रूबरू करवाते हैं। यह है गौ सेवक शुभम गौरी, जो अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर बेसहारा गौवंश की सेवा करते हैं। ये गौवंश के लिए न केवल चारे की व्यवस्था करते हैं, बल्कि घायल गौवंश का उपचार भी स्वयं करते हैं। जी गौरी साहब जी, जैसे कि आप देख रहे हैं जी, ये गायें बेचारी 3 दिन से यहाँ पड़ी थी, पानी के अंदर फंसी हुई थी जी जी जी। तो हम देख रहे हैं, जैसे मैं प्रयास इतना कर रहा हूँ, इतना टाइम से देख रहा हूँ, कहीं गौएं मर चुकी हैं जी इसके अंदर फंस गए। हम हिंदुओं के नाम एक बहुत बेशर्मी का काम है। आज गौ माता बेसहारा हुई पड़ी है, इतनी लाचार हुई पड़ी है जी। आज बीजेपी सरकार को हो गए 6 साल के अंदर में, राज्य में बने हुए, सरकार ने अब तक कोई भी व्यवस्था नहीं करी इनके लिए। मेरी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी से कोई व्यवस्था करी जाए, एक बेसहारा योजना गौ बनाया जाए, कुछ एक नवी योजना बनाया जाए हरियाणा के अंदर, जिससे गौ के लिए कुछ कर सके सरकार। मैं तो अपना सब प्रयास कर ही रहा हूँ, और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी प्रयास करना चाहता हूँ, मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूँ, सभी धर्मों को, कि गौ माता के लिए थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी सेवा। साढौरा में गौवंश काफी है जो इधर उधर घूमता है। आप इधर चले जाइए, कहीं भी देख लीजिए, गौ है जी। यहाँ चीकड़ के अंदर फंस जाती है। अब ये गाय 3 दिन से फंसी हुई थी जी यहाँ पे। जी जी जी। अब इसको तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये बेसहारा जो हो चुके हैं? क्या पता जी कहाँ से इनको छोड़ के जाते हैं, जैसे गाँव में हो जाती हैं, ये गाँव में छोड़ जाते हैं, इनको इधर छोड़ जाते हैं शहर के अंदर वाले छोड़ के यहाँ छोड़ जाते हैं। तो बस ऐसी बेचारी को बहुत लाचार हुई पड़ी है गाँव। आप सड़क पे देख लीजिए, कहीं भी आपको 20-20 गाँव इकट्ठी मिलेंगी बैठी हुई। तो गौशाला भी है साढौरे में? जैसे गौशाला है जी, उनको कहते हैं, पर ऊपर से कोई फंड नहीं आता सरकार से। जी जी जी। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही उनको। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इनके लिए कोई अलग गौशाला बनाई जाए, एक सरकारी गौशाला बना दे। ठीक है बात। जिससे सरकार भी, एक सरकार की नॉलेज में भी रहेगी कितनी गौशाला है, कितने गौएं हैं उसके अंदर, क्या क्या उनके लिए कर रहे हैं। आज इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इस काम के लिए भी करते हैं। हम एक हिंदू के नाते करें, हम इसको माँ कहते हैं, पर आज माँ तो हमारी बीमार पड़ी है। ठीक है बात। 4 दिन हो गए इसको, बेचारी इतनी बीमार है जी। इसको डॉक्टर साहब आ रहे हैं हमारे जो पशुओं के हैं, जो देखने के लिए 3 दिन से वो पूरे कर रहे हैं जिनके बेचारे केयर। हम भी प्रयास कर रहे हैं, मेरे साथी भी कर रहे हैं बेचारे, जितना हो रहा है जितना कर रहे हैं। बाकी हमारी सरकार से भी मांग है, इनके लिए कुछ करे गौ माता के लिए। जय गौ माता।
शुभम गोरी द्वारा किए जा रहे ये प्रयास समाज के अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय है। समाज के अन्य लोगों को भी इस नेक कार्य में हाथ अवश्य बटाना चाहिए। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री विकुल बख्शी से। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, जिन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो कि बहुत कम लोग और बहुत कम जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो उठाते हैं। एक बहुत ही बड़ी समस्या ये आन खड़ी हुई है कि आज के टाइम में आप किसी भी गली या किसी भी चौराहे पे देख लो, बहुत सारे गौवंश आपको देखने को मिलेंगे, गऊ देखने को मिलेगी। और भी मतलब आप किसी ऐसा नहीं कि सिर्फ सढोरे में, आगे पीछे कहीं भी चले जाओ तो बहुत सारा है। और उसके बाद दिक्कत यह है कि गौशाला में भी कुछ लिमिटेड हम गौएँ रख सकते हैं। हम सारी की सारी अगर गौशाला में अपने सढोरे में भी छोड़ दें तब भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ उतना स्पेस नहीं है, उनके पास उतना राशि या अनुदान नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो नहीं कर रहा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। पर हम क्या कर रहे हैं, क्या आप लोग, अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं तो अगर आप एक मोहल्ले में सिर्फ एक गाय भी बांध लेते हैं तो एक गाय बांध के आप पूरे जिले की गाय को बिल्कुल एक घर दे सकते हो। अगर एक मोहल्ले में सिर्फ एक गाय बन जाए, 10 हिंदुओं के ऊपर, 10 लोगों के ऊपर, 10 समाज के लोगों के ऊपर सिर्फ एक गाय आती है और हम उसे भी पालन पोषण नहीं कर सकते। हम और हमारा संगठन, क्योंकि मैं जैसा आपको पता है कि मैं विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री का दायित्व रखता हूँ, मेरे साथ के और भी जो बजरंग दल के लड़के हैं, हम लोग पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जो बीमार जानवर है, चाहे वो गऊ है चाहे वो कोई भी जानवर है, हम उसका यहाँ पे इलाज वगैरह करते हैं। पहले मैं यहाँ जिम में अपने यहाँ मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ रखे करता था। उसके बाद हमने सोचा कि मेरे पास जो ज़मीन है वहाँ पे इनके लिए एक चिकित्सालय खोला जाए, कोशिश की, पर वहाँ से नदी का पानी आने की वजह से वो सारी चीज़ें बह गई। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है और सरकार से भी गुजारिश है कि इसके बारे में कुछ किया जाए। और सरकार तो चलो जो करेगी वो करेगी, पर सबसे पहले आप लोग अपने हक हिम्मत से जो भी कुछ कर सकते हो, अपने मोहल्ले के अंदर बहुत सारी जगह होती है जो खाली पड़ी होती है, अगर सिर्फ 2 गाय का चारा भी आप लोग डाल दो और 2 गायों को वहाँ बांध लो तो पूरे एरिया में से गायें जो हैं वो आपको दिखनी बंद हो जाएंगी, जैसे वो आवारा वो आज घूम रही हैं। धन्यवाद। हाँ जी सम्राट जी, बताइए कि किस प्रकार से है हमारे यहाँ इलाके में ये जो बेसहारा गौवंश घूमता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी भाइयों को नमस्कार। मैं सम्राट पंडित, मेरे पास बजरंग दल का प्रखंड संयोजक का दायित्व है और हमारे जो विकुल जी हैं, विकुल बख्शी जी, उनके पास अपना विश्व हिंदू परिषद का सह मंत्री का दायित्व है। बड़ी यह एक मतलब सोचने की बात है कि जिस हमारे सनातन धर्म में इन गौ माताओं को हमने माँ का दर्जा दे रखा है और वे आज दर दर के ठोकरें खा रही हैं। मतलब इनकी बहुत सी ऐसी संख्या जो बेसहारा गौ माताएँ इधर उधर घूमते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं और मतलब इसके कारण कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। और हम तो फिर भी अपनी तरफ से पूरी इनकी सेवा करते हैं गौ माताओं की। जैसे किसी का फ़ोन आ जाता है कि भाई गौ माता बीमार पड़ी है, हम फिर भी एकदम चले जाते हैं। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब इन बेसहारा गौ माताओं के लिए एक गौशाला, सरकारी गौशाला है गौबाड़ा का पास की जाए और जिनमें इन्हें रखने का प्रावधान किया जाए और ये अपना जीवन व्यतीत। हम सबको भी बेसहारा गौवंश के उचित रखरखाव के लिए अपने स्तर पर व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।